हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि आपका क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। तो पाचन तंत्र बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि आप खाना खा रहे हो और उसका पचना भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हम पाचन तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आप खाने को पचा रहे हो, कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर खाना जा रहा है और किस तरीके से पच रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक इस प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो भोजन होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है। दूसरी चीज़, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे, उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। और जो हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के अंदर जो यूज किए जाते हैं, उन सब का एलिमिनेशन होना भी एक प्रकार से हमारा क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज द ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं जो आपका जो खाने का, अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें, जो खाने का जो ब्रेक डाउन होता है बच्चों, वो किस प्रकार होता है। तो वो दो प्रकार से होता है बॉडी के अंदर। तो कौन कौन सा, एक तो होता है आपका मैकेनिकल मैकेनिकल और एक होता है आपका केमिकल। मैकेनिकल के द्वारा ब्रेक डाउन होना और केमिकल के द्वारा ब्रेक डाउन होना। तो मैकेनिकल में आप कैसे समझ रहे हो कि जैसे च्यू च्यू का मतलब होता है चबाना। आपने खाना लिया, मुंह में खाना क्या कर रहे हो, आप चबा रहे हो। तो दांतों के द्वारा जो हमारे ऑर्गन्स, जैसे दांत हो गए, वो काम कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल में आता है। ठीक। दूसरी चीज़ केमिकल की अगर हम बात करें, केमिकल ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो इसमें हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, और जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो भी मदद करते हैं केमिकल प्रोसेस में। तब जाके हमारा क्या होता है, खाना ब्रेक डाउन होता है एंजाइम्स की मदद से, और जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो ब्रेक डाउन की अगर हम बात करें खाने की, तो दो प्रकार से होता है बच्चों, एक तो होगा आपका मैकेनिकल, दूसरा होगा आपका केमिकल। चलिए अब अगर हम बात करें, देखो, इनगेशन के बाद आपका प्रिपल्सन के बाद आपका डाइजेस्टिव, फिर आपका एब्जॉर्प्शन और फिर आपका एलिमिनेशन। तो इनगेशन का मतलब क्या हुआ, इनगेस्ट, आप खाने को क्या कर रहे हो, अंदर की ओर ले रहे हो, इनगेस्ट कर रहे हो। ठीक। उसके बाद प्रिपल्सन का मेथड चलता है जिसमें हमारा पूरा जीआईटी सिस्टम काम करता है। पूरा जीआईटी सिस्टम क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब सिस्टम, अगर हम सिंगल वर्ड की बात करें सिस्टम की बच्चों, तो सिस्टम क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलके क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो वही क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम कहलाता है। तो आपने क्या करा, खाने को इंगेस्ट करा, इंगेस्ट करने के बाद प्रिपल्सन हुआ। प्रिपल्सन मतलब किसके द्वारा आप हुआ, आपका जो पूरा जीआईटी सिस्टम होता है। उसके बाद पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, उसमें हमारा अभी ऊपर भी बताया मैंने, मेथड चलते हैं हमारे, एक प्रकार से मैकेनिकल और दूसरा आपका केमिकल। डाइजेस्टिव में हमारे कुछ एंजाइम्स भी मदद करते हैं। एंजाइम्स की मदद के द्वारा ही जो हमारा भोजन होता है, खाना होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद वो फिर बॉडी से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है। इतना हो गया। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे दो प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मदद करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑर्गन्स, और दूसरा है हमारा एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी में आते हैं आपके माउथ। मुंह की अगर हम बात करें, तो मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है हमारा फारनेक्स आता है, फिर आता है हमारा एसोफेगस, फिर आपका स्टमक, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपका फिर रेक्टम, और उसके बाद एनस। एनस के द्वारा आपका जो डस्ट मटेरियल है या डस्ट हिस्सा है वो बाहर निकल जाता है। ये तो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो एसेसरी में कौन कौन से आते हैं ऑर्गन हमारे, तो इसमें हमारे आते हैं टीथ आते हैं, दांत आते हैं, जीभ आती है, टंग, कुछ हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर होता है,
और आपका गोल ब्लैडर होता है और आपका पैंक्रियाज होता है, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। और जो हमारी कुछ सलाइवरी ग्लैंड होती है जो लार निकालती है, वो भी बहुत सारी मदद करती है खाने को डाइजेस्ट कराने में। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखो, ये क्या होता है, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें है। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करें, ये क्या होती है बच्चों, हमारी यहाँ पे नेजल कैविटी होती है, जिसको हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा माउथ होता है। और ये जो माउथ से अंदर की ओर साइड आप चलोगे तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी कुछ इपीफाइसिस और आपकी कुछ सबल्यूंगल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होती है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। ये क्या होता है, पूरा आपका एसोफेगस होता है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ये क्या होता है, यहाँ पे एसोफेगस होता है। अब आता है हमारा स्टमक। ये आपका स्टमक है, इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्टमक होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टमक है। तो स्टमक ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारी क्या होता है, ये पैंक्रियाज होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पैंक्रियाज होता है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पैंक्रिएटिक डक्ट्स होते हैं। और ये हमारी क्या होती है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये पूरी क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या डियोडिनम होता है। दूसरी चीज़ ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, हमारा लीवर होता है यहाँ पे। और ये हमारी क्या होती है, गॉल ब्लैडर होती है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में सबका। ये क्या होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। ये आपकी क्या होती है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत का जो ये ट्रांसवर्स कोलन होते हैं, यहाँ पे असेंडिंग कोलन होते हैं और आपके डिसेंडिंग कोलन होते हैं। 3 प्रकार के कोलन होते हैं। चलिए ये हमारी क्या होती है, रेक्टम होती है और लास्ट में एनस होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक प्रकार से जो खाना पचा रहा है, खाना पचाने वाला सिस्टम ही क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका, इसमें आती है एलिमेंट्री कैनाल आती है बच्चों, और दूसरी क्या आती है, हमारी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बच्चों, वो लगभग 32 फीट की होती है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, 32 फीट होती है वो, जिसको हम आहार नली के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, हमारे माउथ आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम और उसके बाद आपका एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें हमारी क्या आती है, कुछ सलाइवरी ग्लैंड आती है, लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है और आपकी इंटेस्टाइन ग्लैंड आती है। जो मतलब आंत वाली जो ग्लैंड्स होती है, कुछ चीज़ों को क्या करती है, सिक्रीशन करती है। तो वही क्या कहलाती है, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखो, जो आपका पानी होता है बच्चों, पानी होते हैं, आपका विटामिन्स होता है या फिर मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, छोटी मात्रा में होते हैं। तो उनका क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता। तो बच्चों उनका क्या होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे आपका वाटर हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा माउथ। मुंह से ही आपका जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो माउथ की अगर हम बात करें बच्चों, तो माउथ से लगभग पर डे की अगर हम बात करें तो 1 लीटर सलाइवा निकलता है, 1 लीटर लार निकलती है पर डे की अगर हम बात करें। ठीक है, जिसको हम ओरल कैविटी के नाम से भी या ओरल के नाम से भी जानते हैं या बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होती है बच्चों, माउथ के अंदर हमारी 3 पेयर्स होती है। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है जो लार निकालती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, जो लार का सिक्रीशन करती है, लार निकालती है। तो इसमें 3 पेयर होती है जो लार को निकालती है। तो कौन कौन सी होती है बच्चों, हमारी
एक तो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो लार का सिक्रीशन करती है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है और आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड की 3 लार वाली ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और आपका मैंडिबुलर। इतना हो गया। चलिए, इसमें हमारे जो माउथ के अंदर कुछ लाइसोजाइम होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो एक होता है आपका टाइलिन, एक होता है आपका डाइस्टेज, एक होता है आपका म्यूकस। तो टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है बच्चों, ये जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन करने में बहुत मदद करता है। हमारा जो टाइलिन नाम का जो एंजाइम है और जो आपका डाइस्टेज एंजाइम है, वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस जो खाना होता है आपका, खाने को चिपचिपा बनाता है, मतलब लुगदी टाइप में बनाता है, लुगदी टाइप में बनाता है। ठीक है, तो वो कौन होता है, म्यूकस होता है। ओसोफेगस की अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, ओसोफेगस क्या होता है, इसमें कोई भी डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती। ये क्या करता है, इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। ये सिर्फ क्या करता है, खाने को आगे की ओर लेके जाता है, जो आपका ओसोफेगस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम बात करें स्टमक की, अब खाना कहाँ आ गया, आपके स्टमक में आ गया। ठीक है, तो खाना अगर हम स्टमक की बात करें तो जो बच्चों आपका जो खाना होता है पेट के अंदर लगभग 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। ये आपको देखो यहाँ पे स्टमक का डायग्राम दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले इसको हम बोलेंगे कार्डिया। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम कार्डिया बोलेंगे, क्योंकि आपका जो पेट होता है वो हमारे हार्ट की साइड ही होता है, हार्ट के नीचे ही होता है। हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिया। तो इसको इसलिए कार्डिया नाम दिया गया। ठीक, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे क्या होता है, वो फंडस होता है हमारा। ठीक, अब जैसे ही खाना अंदर आया, खाना अंदर आया तो हमें पता है कि पेट के अंदर क्या है, HCl भरा हुआ है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका pH मान लगभग क्या होता है, 2 होता है। ठीक, अब जैसे ही खाना आया, HCl के साथ क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे ही आगे जाएगा खाना इस वाले हिस्से में, ये इस हिस्से को हम क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों, फंडिक। इस हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं आपका, एक तो होता है कार्डियक और दूसरा फंडिस और आपका तीसरा गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन से है अभी नीचे बात करेंगे हम। कार्डियक फर्स्ट तो आपका कार्डियक, दूसरा आपका फंडिक और तीसरा गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक, तो जैसे ही खाना अंदर आया, HCl के साथ एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक, फंडिक में पहुंच गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपका जो ये वाला हिस्सा होता है रूजी, इसको हम रूजी के नाम से जानते हैं बच्चों। ये क्या होता है, जैसे कांटा होता है ना, कांटे के आकार का होता है पेट में। जब आपको भूख लगती है और आप सोचते हो कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रूजी होता है इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको कांटा चुभने का एहसास होता है पेट में, जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है, तो उस कंडीशन में ये काम करता है आपका जो रूजी होता है। अब जैसे ही आपका खाना आगे की ओर जाएगा तो उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पाइलोरस बोलते हैं। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ज़्यादा खा लेते हो, जैसे शादी ब्याह में जाते हो तो उस कंडीशन में ज़्यादा खा लेते हो, तो खाने की वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, एसिडिटी हो जाती है। खाना खट्टी डकार आ रही है, आपको एसिड ज़्यादा बन गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है डॉक्टर, आपको क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, MgOH का होल ट्वाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, जो कि क्या होता है, खाने का जो एसिडिटी होती है उसको कम करता है। अब इसमें जैसे आपकी इनो भी आती है, इनो भी आती है बच्चों, वो क्या करती है 5-7 मिनट में ही क्या कर देती है, आपको बहुत आराम करती है और डाइजेशन का भी काम करती है। इतना हो गया। चलिए अब इसके जो पार्ट्स अभी मैंने बताए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कार्डियक, देखो कार्डियक क्या होता है बच्चों, अपर पार्ट्स होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जो क्या करता है,
HCl का प्रोडक्शन करता है। ठीक, ये क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब आप पूछोगे कि जब पेट में HCl होता है तो पेट क्यों नहीं जलता, जो कि कंसनट्रेटेड होता है ये HCl हमारा। तो पेट में क्या होता है बच्चों, ये जो लेयर होती है आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, म्यूकस, ये म्यूकस लेयर होती है, इसको हम म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, जो कि क्या, जिसका जो वो होता है, कैसा होता है, बेस होता है, बेस नेचर होता है इसका, म्यूकोसा लेयर होती है और उसका नेचर जो होता है वो बेस टाइप का होता है, तो इसलिए नहीं जल पाती। तो इसमें जो आप कार्डियक होती है अपर पार्ट्स, इसमें क्या होता है, आपका HCl का प्रोडक्शन होता है और आपका बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। चलिए, फंडिक अभी मैंने बताया, फंडिक क्या होता है, कांटा, जैसे कांटे का आकार होता है उस टाइप का होता है, जिसको हम रूजी के नाम से जानते हैं, रूजी के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, ये फूड को स्टोर करके रखता है। यही क्या करता है, जो फंडिक होता है ये फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलिए। और तीसरा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, ये दो चीज़ों का निर्माण करता है बच्चों वहाँ पे। एक तो होता है आपका रेनिन और दूसरा होता है आपका पेप्सिन। तो रेनिन की अगर हम बात करें तो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है। जैसे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, जो चाइल्ड होते हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, दूध पिला रहे हो, लेकिन जब वो वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते टाइम आपने उसको दूध पिला, लेकिन दही टाइप की निकलती है, तो उस कंडीशन में कौन काम करता है, आपका जो रेनिन होता है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं बच्चों, उनके अंदर ये धीरे धीरे रेनिन काम करना बंद कर देता है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं ज़्यादा, उनको आप दूध पिलाओगे तो वो पचेगा नहीं। ठीक, दूसरी चीज़ जो आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है बच्चों, ये पेप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और फिर क्या करता है, पेप्टोन बना लेता है। ठीक है, चलिए, ये हमने पेट के बारे में डिस्कस किया है। अब आता है हमारा लीवर। लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसमें देख लेते हैं। खाना जैसे आपका माउथ से निकला तो क्या बन गया, आपका बोलस, बोलस बन गया, बोलस से फिर क्या बना, आपका काइम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका पूरा स्टमक ही है, और ये आपकी छोटी आंत है। यहाँ पे क्या है, आपका ये पैंक्रियाज है। ठीक, तो इसमें जो लीवर किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, गोल ब्लैडर पित्त, जिसको हम बोलते हैं। ये जो गॉल होता है, ये क्या होता है, बहुत ही कड़वा होता है बच्चों। तो पित्त की अगर हम बात करें तो पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त लीवर में बनता है। और कहाँ स्टोर होता है, ये आपके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच कितना होता है, 8 होता है। चलिए, ये इस टाइप का मैंने दिखा रखा है, ये लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। और ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर एसिड को बेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो गंदा मटेरियल होता है वो इसमें ही फिल हो जाता है, जो आपका गॉल ब्लैडर होता है। लेकिन जब इस कभी कभी क्या होता है, इसमें पथरी वगैरह हो जाती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसको काट के बाहर निकाल देते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हम काट के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपका पैंक्रियाज होता है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, छोटी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उससे एक प्रकार का हार्मोन निकलता है बच्चों, जिसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, कोलिसिस्टोकाइनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज भी क्या करता है, 2-3 तरह के एंजाइम्स और हॉर्मोन्स निकालता है। जो इसमें एक हॉर्मोन्स होता है आपका सेक्रेटिन, और इसमें कुछ हमारी जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है। कुछ जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसका सिक्रीशन होता है। और दूसरी चीज़ एक होता है आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जिसको हम लैट के नाम से जानते हैं। यह आपको अच्छे से नोट कर लेना है। लैट मतलब ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने में मदद करता है। एमाइलेज क्या करता है, जो आपका स्टार्च होता है। और आपका जो लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है बच्चों, जो आपकी वसा होती है, फैट होता है,
ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो लिपिड टाइप की या ऑयली टाइप की होती है। इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम, देखो फैट डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानेंगे, इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जो फैट डाइजेशन की प्रक्रिया होती है ये क्या करता है, कौन से हार्मोन का स्टिमुलेशन करता है बच्चों, अभी ऊपर भी बताया मैंने, कोलिसिस्टोकाइनिन जो आपका हार्मोन होता है उसका स्टिमुलेशन करता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पेट से निकल के खाना कहाँ आ गया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। देखो ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है, और ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये आपकी छोटी आंत है। ठीक, तो स्टमक है आपका, खाना आपकी कहाँ आ गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका पैंक्रियाज है, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये पैंक्रियाज होता है। ये जो हिस्सा होता है बच्चों, ये कौन सा हिस्सा होता है, डियोडिनम होता है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, आपका जेजेनम होता है ये। ठीक, अब जो खाने की अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, कंप्लीट जो खाने का एब्जॉर्प्शन या खाने का जो अवशोषित क्रिया है वो कहाँ पे ख़त्म होती है बच्चों, आपका जो इलियम होता है, ये जो हिस्सा होता है ये इलियम हिस्सा होता है, इलियम पार्ट्स होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा डाइजेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो खाना कहाँ पचता है बच्चों, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, पेट में खाना नहीं पचता है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, इतना हो गया। चलिए ये क्या होती है हमारी, कुछ यहाँ पे विलाई होती है बच्चों, या विली के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ये क्या होती है हमारी, कुछ यहाँ पे विलाई होती है। उसके बाद खाना आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है आपका इलियम या आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपका जो खाना होता है बच्चों वो डाइजेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इससे हमारे कुछ हॉर्मोन्स या कुछ आपके एंजाइम्स निकलते हैं जिसको हम इरप्सिन क्या करता है, इरप्सिन आपका जो कुछ पेप्टाइड्स होते हैं या कुछ आपके जो प्रोटीन्स होती है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट करता है, जो इसमें इरप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपका माल्टोज होता है, माल्टोज किस में, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज का डाइजेशन करेगा, ग्लैक्टोज ग्लूकोज का डाइजेशन करेगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, अभी ऊपर भी डिस्कस कर लिया हमने। पहला है आपका डियोडिनम। तो डियोडिनम क्या करता है, ये 2-3 प्रकार के हार्मोन निकालता है, जैसे आपका सेक्रेटिन होता है और आपका कोलिसिस्टोकाइनिन। तो आपका सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स है ये क्या करता है, डियोडिनम उसको निकालता है, वहाँ से उसका सिक्रीशन करता है, जो खाने को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। दूसरा आपका जेजेनम, और थर्ड है आपका इलियम। इलियम मतलब जहाँ पे आपका खाना कंप्लीट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और कंप्लीट अवशोषण हो जाता है, खाने का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। तो कौन कौन से हिस्से होते हैं बच्चों, ये जो हिस्सा होता है इसको हम असेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। दूसरा ये जो हिस्सा होता है, ये इधर वाला हिस्सा है जो, इसको हम असेंडिंग, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम ट्रांसवर्स कोलन, और जो नीचे वाला होता है इसको हम डिसेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे छोटी आंत जुड़ी हुई है, ये क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। ठीक, अपेंडिक्स इंसान के अंदर कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। ये क्या करता है, अपेंडिक्स घास फूस को पचाने में मदद करता है। ठीक है, डाइजेशन का प्रक्रिया करता है अपेंडिक्स। ये जो एनिमल्स वगैरह होते हैं बच्चों, एनिमल्स, उनके अंदर अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये क्या करता है, उनको जो घास फूस खाते हैं जानवर उसको पचा देता है। ठीक, तो खाना यहाँ पे केल की फॉर्म में बन जाता है, जो आपका अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक, तो लास्ट में क्या हो जाता है, वो केल की फॉर्म में बन जाता है। ठीक, केल से फिर वो आपके रेक्टम में आ जाता है, और रेक्टम से वो फिर एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है ये, केल क्या करता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन केल से क्या निकलता है, यहाँ पे जो केल है बच्चों, ये
ठीक, कैल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो केल क्या करता है, बिलीरुबिन नाम का एक पदार्थ यहाँ से निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है जो आपका स्टूल या पोटी होती है उसको क्या करता है, येलो कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका स्टूल होता है, स्टूल का जो पीला कलर होता है किसकी वजह से होता है, तो आपका बच्चों बिलीरुबिन की वजह से होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो माउथ से खाना निकला था तो क्या बना था, बोलस बना। ठीक, बोलस बन गया। जैसे ये आपका यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक, चलिए देखो, जैसे आपका माउथ था, ये माउथ से खाना निकला तो क्या बना बच्चों, बोलस की फॉर्म में बना। अब बोलस की फॉर्म में बना तो वो स्टमक में आ गया, ये आपका पेट है यहाँ पे। तो पेट में जब आया तो वो क्या बन गया, आपका काइम बन गया। ठीक, काइम जब बन गया, अब स्टमक से जैसे ही वो आपकी छोटी आंत में गया तो इंटेस्टाइन में गया, तो स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से निकल के वो किस फॉर्म में बन जाता है, केल की फॉर्म में बन जाता है बच्चों। ठीक, तो केल की फॉर्म में बन जाता है, फिर आपका रेक्टस आ जाता है और आपका एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया, ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमें और अच्छा मोटिवेशनल मिले। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।